भगवान ने हमको दिए हैं। इस तन में हमारा बस जरूर रहता है, लेकिन इस तन में छोटी सी जो सांस है उससे किसी और का बस। हम अपने इस शरीर को अपने काबू में कर सकते हैं, लेकिन जो इस इतनी बड़ी शरीर को लेकर चलता है उस सांस को हम अपने काबू में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अधिकार भगवान का। इसीलिए भजन आप लोगों को हम सुनाएंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिए। ये तन क्या है, एक पिंजरा इस पिंजरे में एक तोता है। ये तोता तोड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। ये तन क्या है, एक पिंजरा इस पिंजरे में एक तोता है। बाबा ने क्या है, एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। ये तोता जब उड़ जाएगा, ये तोता जब उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। ये पिंजरा है, एक पिंजरा इस पिंजरे में एक तोता है। ये दुनिया हमारे लिए क्या है? ओ दुनिया वालों, दुनिया मुसाफिर खाना है। ओ दुनिया वाले, दुनिया मुसाफिर दुनिया
भागवत सप्ताह ज्ञान कथा अंतर्गत आज हम सब छठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज श्रीमुख से आप लोगों के बीच रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया जाएगा। व्यास जी मंचासीन हैं और आज हम गांव के प्रवीण पांडे जी से चाहेंगे कि वो आकर के व्यास जी का पूजन करें। सर्वप्रथम भागवत भगवान का पूजन होगा, व्यास पूजन होगा, माल्यार्पण होगा, तत्पश्चात पूज्य श्रीमुख द्वारा कथा श्रवण करेंगे आप सब। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषध्वजा मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय तनोहरि। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ओम स्वस्ति नाथनाक्षाक्ष पूर्ण कल्याण विद्युदा विनायकं प्रजानित्यं कारितवस्तु नः आपुत्रापुत्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरे पुण्डरीकाक्षवाय हरि। ओम माधव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः नाम शान्तिरेधि जतो यतः समीह चेततो नो अभयं गुरुसन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पदव्याः सुखान्तर्गतो। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, बाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः, श्रीपन्द्राभ्यां नमः, मातापितामहेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। संकल्पः क्षत्पुष्पं द्रव्यं चादाय संकल्पं कुर्यात्। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय प्रादेश ऋषिद्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भूल्लोके आरब्ध देशान्तर्गते उत्तर प्रदेशे चंदौली मंडलांतर्गते स्वकीय गृहे बौद्धावतारे आदि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्षे प्रवादीनां संवत्सरे श्री मार्तण्ड उत्तरायणे शिशिरतो महामंगल मासोत्ते मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुने मासे शुभे कृष्ण पक्षे महापर्वण्यां नवम्यां सोपुनतो वासरे वासराभितायां रविवासरे मूलिंग नक्षत्रे वृश्चिकराज चंद्रेषु ग्रहेषु यथारास्थितेषु एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां सोपुनतो गोत्रः सावर्ण गोत्र अमुखनाम गोत्रोत्पन्नामुखनाम सर्वहम समस्त ग्रामवासिना जन कल्याण हेतु श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्सव पूजना के अद्य दिवसे करिष्ये। तत्रादौ गणपत्यादि देवानां पूजनं मंडपस्थ आवाह देवतानां स्मरणं पूजनं व्यासगुरुदेवादि पूजनं च करिष्ये। हरि ओम गणानंद्वा गणपतिं हवामहे प्रियानंद्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनंद्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहम जानि गर्भमं तम जासि गर्भदम् अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नैति कचना सदितः सुभद्रिकां गाम्भीर्यवासनिम् गणेशंबिकाभ्यां न ध्याये ध्यानान्ते आसनार्धक्षपाणि समर्पयामि सर्वदागन्धाग्निपाणि समर्पयामि निवेद्यं निवेदयन् ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम तुलसी दिव्य का ध्यान कराइदम विष्णु चक्र में त्रयधान ददे पदम समूढ़ सुरेश स्वाहा तुलसी दिव्य नमः। चलचित्रं पूजयामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। लड्डू गोपाल जी का ध्यान करिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री लड्डू गोपालाय नमः। सर्वदा गंधाग्निपाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यम्। ओम धूरसिधूर्वधूर्बन्धं धूर्वदिदं धूर्भजं भयं धूर्वा महादेवानां शिवनितमघोपप्रीतमं जपरामं देवहूतमं मा वसुभित्वा धूपयन्तु गायत्रेण छन्दसा धूपयन्तु
तुष्टुभेन छन्दसा धूपयन्तु दीपं दर्शयामि हस्तेन विद्यं निवेदयामि नाभ्यासेदन्तरिक्षपुंसेष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भौमर्दितः श्रोत्रादता लोकान् कल्पयन्नामि विद्यान्ति ध्यानं ध्यानान्ते प्राणाश्वापानाय स्वाभ्यानाय श्वासमानाय स्वामध्ये आयुद्रवस्य पुरुषं समर्पयामि कर्दुश्चन्द्राय फलानि समर्पयामि मुक्षुद्धर्ते ताम्बूलानि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि जददाञ्जत्पराजानञ्जत्पूर्ताञ्जा च दक्षिणाः तदनि वै स्वकर्मणः श्रुदेवे घोरो दधतः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः सागुणदिव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वनमस्कारान् समर्पयामि अक्षतपुष्पकृत्वा ॐ शुक्लां ब्रह्म विचार सार परम मध्यम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धिकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या सुप्रभास्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माजितशङ्करपृथ्वी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्यापा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः सरस्वत्यै नमः सर्वोदारगन्धादीपाणि समर्पयामि व्यासपूजनं कुर्यात् व्यासं वसिष्ठनक्तारं शक्ते पुत्रं कल्पसं पराशरात्मजं वन्दे तं विष्णु नमाम्यहं कस्तूरीजनकं ललाटपटले भक्तस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपालि परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम सुखाय नमः व्यासाय नमः व्यासरूपाय नमः प्रणवे नमः प्रणवे नमः राम पूजन ब्राह्मणानां पूजमाराधिकम् ओम रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्नाजस्त्वं ब्राह्मणो ब्रह्मस्य देवा असन्वसे श्रीशते लक्ष्मी च वन्यां बहुरात्रे पार्श्वेन नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं चलन्निगाना मुम्बै गाना सर्वलोकम्बै गाना हरि ओम आ ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराजे राजन्य सूरैकभ्योति महारथो जायत विघ्न भोडानाडुः न स्वाहा सप्तः पुरन्द्रजोखा जिष्णुरतेषाः सपेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायत निकामे निकामेनः प्रजन्नो भरिखदुफलवदो नवोखदयः प्रजन्ताञ्जो गच्छेमो नः कल्पधां माहितभुङ्हभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणगुं आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवैरनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्तन्नं पयोनेतु अस्मासु दत्ता कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं द्वारदिग्गमहं कुर्वे पश्चिमे वर्ध जले शीतीकरणं पुष्पै देवता विवन्दनम् एकदन्ताय विद्महे भक्ततुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिमया दत्त्वा गणः परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः अनन्तकोटिचरणे मन्त्र पुष्पांजलिं नमः सर्वकार्थ साष्टाङ्गोऽयं प्रामेण प्रेम्णेन कृता अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरः। अभी आप लोगों के समक्ष श्री भागवत भगवान का पूजन हुआ, व्यास जी को माल्यार्पण हुआ। उसी
माल्यार्पण के क्रम में हम जिनका नाम लेंगे वे आए और व्यास जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय सर्वेश पांडे जी से हम चाहेंगे कि वो शीघ्र मंच पे आए, व्यास जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में परम आदरणीय विंध्याचल तिवारी जी से हम चाहेंगे तो आकर के व्यास जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। लल्ला सिंह जी सरफद्दीनपुर, लल्ला सिंह जी आप हमारी आवाज सुनते हो तो शीघ्र मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। पंडित श्री प्रकाश पांडे जी मंच पे आए, स्वामी जी को माल्यार्पण कर इसे माल्यार्पण के क्रम में हमारे परम मित्र राजेश ओझा जी वो आए मंच पे और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। जय प्रकाश पांडे जी, जय प्रकाश पांडे जी आप मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। चंचल पांडे जी तक हमारी आवाज जाती हो तो वे शीघ्र मंच के पास आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। चंचल पांडे जी, आशुतोष पांडे जी, चंचल भैया, आज यहीं पर माल्यार्पण का क्रम संपन्न होता है। आप सब पूज्य श्री मुख से आज की कथा श्रवण करेंगे। सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम्
तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं मातुजातं नमामि। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धरवीष्ठयार्वचसा यददादरण्यम् मायामृगं दैत्यीप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदाधार भगवान कृष्ण की बांगमयी परस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सत्सर नमन करते हुए एवं जिनकी ही विशेष अनुकंपा, जिनकी ही विशेष करुणा, जिनकी ही विशेष दया, ऐसे देवों के देव सिद्धेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटसा वंदन करते हुए भक्तों पर अनुग्रह करने वाली माँ, गांव की रक्षिका रूप से विराजमान ऐसी माँ कालरात्रि के चरणों में प्रणाम करते हुए और हम सबके जीवन प्रदाता, रोगों को हरण करने वाले पुत्र प्रदाता ऐसे मार्कंडे भगवान जी के चरणों में प्रणाम करके कल्ल कल्लोल करती हुई माँ उत्तरवाहिनी जानवी माँ भागीरथी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय संत वृंद, श्रद्धा स्वरूपा देवियों प्रेमियों, हम लोग भगवान की विशेष अनुकंपा से इस ज्ञान रूपी यज्ञ में भाग लेते हुए आज पंचम दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं। पंचम दिवस की तो कथा आपने सुन ली ना कल। आज कौन सा दिन है? षष्ठम दिवस। परिचित जी महाराज, पंचम दिन की दिवस कथा आपने सुनी, बढ़िया भगवान की माखन चोर लीलाएं इत्यादि आज षष्ठम दिवस में प्रवेश करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया आज महाराष्ट्र की लीलाएं, गोपी गीत इत्यादि और सायंकाल की वेला में जगदम्बा माँ लक्ष्मी के रूपा रुक्मिणी जी का विवाह इत्यादि आप देखेंगे। जहाँ पर कथा कल विराम हुई थी उससे पूर्व कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण प्रभु का नाम लेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम
कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरि बोल राधे श्याम राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपालिंद्रयाग कृतोद्यमा। कल आप लोगों ने भगवान की बड़ी मधुर मधुर मीठी मीठी लीलाएं श्रवण की, माखन चोरी लीला, और उसके बाद में इंद्र को अभिमान हुआ, वो प्रसंग आपने गोवर्धन लीला तक श्रवण किया था। आज इंद्र की पूजा जब नहीं हुई, भगवान कृष्ण के कहने पर गोवर्धन की धूमधाम से पूजा हुई। आप लोगों ने कल की 56 प्रकार का भोग लगा, प्रसाद भी सभी को मिला। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इंद्र को ये पता चला कि हमारी पूजा इन ब्रजवासियों ने नहीं की, तो उसको अभिमान हुआ, और उसके बाद में प्रलयकारी जो मेघ थे उनको आदेश दे दिया, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम च अंतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्वित हो। इंद्र को लगा कि हमारे देखिए इस बालक की बात मान करके और हमारी पूजा का इन ग्वालों ने, इन ब्रजवासियों ने अवहेलना की है। उसी समय क्या होता है, इंद्र ने प्रलयकारी मेघ भेज दिए ब्रज में और कहा कि इतनी भयंकर वृष्टि करो कि ब्रज बह जाए। वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिलम। अरे वो इस मर्त धर्मा कृष्ण की बात मान करके इन वृद्धों की तो देखो कैसी बुद्धि खराब हुई। कब से पूजा कई वर्षों से आ रही थी, 50 वर्षों की पूजा की जो परंपरा थी उसको भी तोड़ करके और इस कृष्ण की बात मान करके मेरी पूजा नहीं की। क्योंकि भगवान की माया कितनी विचित्र है। वही इंद्र है जब प्रार्थना कर रहा था, आज उस ऐश्वर्य में आकर के इंद्र भूल गए भगवान को।
कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपान्य चक्रुरप्रियम। ये मर्द धर्मा कृष्ण की बात मान करके इन देखिए इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा की अवहेलना की। इतना कहते ही जो आदेश हुआ तो बहुत भयंकर वृष्टि होने लगी। मूसलाधार जब वृष्टि हुई, चारों तरफ जल ही जल होने लगा। तक वहां के सब जितने भी ब्रजवासी थे तब रोते चिल्लाते हुए भगवान की शरणागत में आते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं शरणं ययो। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। कृष्ण कृष्ण महा तुम नाथम गोकुल प्रभु, आप गोकुल की रक्षा आप ही कर सकते हैं। प्रात मारसि देवान कुपिता भक्त वत्सलः। यहाँ पर एक शब्द श्री सुखदेव जी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, भक्त वत्सलः। हे भक्तों को रक्षा करने वाले। बछड़ा तो आप जानते हो गया, आज हम गए थे एक जगह पंडित जी के यहाँ, तो बछड़ा छोटा था। तो बछड़ा माँ कैसे रक्षा करती है जब जन्मता है बछड़ा गाय का। मैया ये नहीं कहती कि तुम पहले नहा के आओ तब हम तुमको दूध पिलाएंगे या तुमको चाटेंगे या स्पर्श करेंगे। कितनी गंदगी लगी होती बछड़े में जब बच्चा जन्मता है। लेकिन गौ मैया ये नहीं कहती स्नान करके आओ तुम, पहले अपनी जीवा से चाट चाट करके एकदम स्वच्छ बढ़िया मांग भी काट देती है, सारे अवगुणों पर पर्दा डाल देती है। ऐसे ही सज्जनों श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन भक्त वत्सलः, हे प्रभु आप कैसे हैं, हमारे अवगुणों पर पर्दा डाल करके आप मेरी रक्षा करें। अब जैसा भी हुआ, इंद्र की आग से अपमान तो हुआ इंद्र का, आप मेरी रक्षा करें। वत्सवत लाती पालयती भक्त वत्सलः, जैसे बछड़े की तरीका से माँ गौ जो होती है सारे दुर्गंधी पर पर्दा डाल करके अपनी जीवा से चाट करके सारे मल को वो साफ कर देती है। उसी प्रकार हे प्रभु भक्त वत्सल आप भी हमारे अवगुणों को ना दे करके हमारी रक्षा करें। कहा आपकी बात ही तो मान करके हमने गोवर्धन की पूजा की है। भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, जिस गोवर्धन ने पूजा स्वीकार की है तो रक्षा भी करेगा। चलो गोवर्धन की तलहटी में, सब ब्रजवासियों को गोवर्धन की तलहटी में जाकर के ले जाते हैं। इति युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इति युक्ते एकेन हस्तेन, एक ही हाथ से उस गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया और जैसे दधार लीलया कृष्णा छत्राकमिव बालकः, जैसे वृष्टि होती है ना, वृष्टि में के समय बरसात के समय वो छोटे छोटे से छाता से जम जाते हैं, कुकुर मुक्ता कहते हैं या कुछ भी कहे, बच्चे उनको उखाड़ लेते हैं, छाता है छाता। बच्चों को उखाड़ने में कोई परिश्रम नहीं होता उसमें। उसी प्रकार छत्राकमिव बालकः, जैसे कोई बालक कुकुरमुत्ते को उखाड़ करके छाता लगा के चलता है कि देखो भाई छाता है, और बरसात में उगता गर्मियों में उगता है। उसी प्रकार भगवान ने साधारण लीला से अपने एक हाथ उठा ले, एक उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। आ जाओ ब्रजवासियों, और चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया कि तुम जितना भी वृष्टि है वो सारा जल तुम इसमें शोषण कर लो। और शेषनाग को आदेश दिया कि गोवर्धन के चारों तरफ तुम लिपट जाओ कि जल अंदर ना आ पाए। एक कथा बाहर से आती है कि अगस्त ऋषि जी एक बार मैया पार्वती ने कहा कि देखो आप ऐसे से ब्राह्मण जितनी मैया बना के लाती है, उधर से दोनों बहुएं बना रही है रिद्धि सिद्धियां, और इधर मैया परोस रही है। मैया के पसीना छूट गए, भगवान शिव की तरफ देखने लगी कि प्रभु कहाँ से लेके आए। देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन भोजन पता ही नहीं चला कहाँ जा रहा है। कई लोगों को स्वभाव होता है ना, देखने में तो लगते हैं कुछ है नहीं इनके पेट में, लेकिन भोजन जब पाए तो देखो।
तो आज अगस्त ऋषि जी बड़े संकुचित है, तब तक भगवान नारायण का मैया पार्वती ने स्मरण किया कि ये तो भोले वाले हैं, ये तो कुछ नहीं करेंगे, प्रभु आप रक्षा करो मेरी, ये तो हम परेशान हैं। अगस्त ऋषि तुरंत भगवान बटुक बन करके, ब्राह्मण बालक बन करके कहा हम भी भोजन करने के बैठो। आप भी भगवान शिव ने बैठा दिया उसी पंक्ति में। भगवान विष्णु जो बालक बने हैं, ब्राह्मण बटुक बन करके जो आए, 2 पूड़ी खाई और पानी पी करके बैठ गए। अगस्त ऋषि को लगा कि अभी ये ब्राह्मण आए बालक और तुरंत ही भोजन करके बैठ गए। अगर पंक्ति में 4 लोग भोजन कर रहे हो, 2 लोग भोजन करके बैठ जाएं तो वो आदमी संकोच हो जाता है उसके मन में, क्या मैं ही ज़्यादा खा रहा हूँ क्या। और अगर रखी भी है थाली पूरी, जल्दी 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 उनको रखना चाहता है कि उधर में जल्दी रख ले, संकोच होता है। तो अगस्त ऋषि जी ने भी क्या किया, उसी समय जल्दी पानी पी के बस बस मैया हो गया भोजन, अब जल लाओ। भगवान शिव ने इशारा कर दिया जल को मत कहो, पूरा समुद्र पी गए थे ये तो, जल के लिए मत कहो। उसी समय भगवान नारायण जो बटुक बनकर आए थे, कृष्णावतार में जब इंद्र कुपित होगा और ब्रजवासियों पर जब वृष्टि करेगा, उस समय आपका निमंत्रण है, जितना भी जल होगा आप पान कर लेना। तो अगस्त ऋषि जी आज आए, अन्यत्र पुराणों में कथा ऐसी आती है। इधर क्या होता है, 7 दिन 7 रात्रि हो गए, लगातार वृष्टि होती रही, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। इंद्र ने देखा आकर के कि ज्यों के त्यों ब्रजवासी सब सुरक्षित हैं। मनसुखा बोला कन्हैया मेरे को तो इस कमर में दर्द होने लगे तो मैं लाठी डंडा रख देता हूँ, इस हाथ से पकड़ लेता हूँ, तू तो एक ही उंगली पे 7 दिन ज्यों का त्यों खड़ा है। अरे लाला तेरे कमर में दर्द हो गए हो, छोड़ दे, अब मैं रखता हूँ, मैं लाठी डंडा किसने लगाया हूँ। अरे भाई मैं भी तो लाठी डंडा लगाया हूँ इसलिए। भगवान का नहीं ग्वालो, मैं ही लगाया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं थका नहीं हूँ। कहा नहीं नहीं, अरे थक गया लाला, तो बैठ जा थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही भगवान का अच्छा देखो तुम अपना लाठी डंडा लगाना, तो जैसे भगवान ने थोड़ी उंगली नीचे की, 100 डंडा उनका चटटा के नीचे टूट गया। अरे लाला बचाइयो बचाइयो बचाइयो, क्या मैं तो पहले ही कह रहा था। अब इंद्र ने देखा करके धूप निकल आई है चारों तरफ, तुरंत मेघ थे उनको आदेश दिया भाग जाओ तुम। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने भी कहा हे ब्रजवासियों धूप निकल आई, बाहर निकलो। और जैसे ही भगवान ने जैसा उठाया था गोवर्धन, ज्यों का त्यों रख दिया। पश्यताम सर्वभूतानां, सर्वभूत प्राणियों के स्वामी हैं। ये ऐश्वर्य देख करके आज ब्रजवासी आश्चर्यचकित रह गए और क्षमा याचना मांग ले, कन्हैया तू कोई पुरुष नहीं है, नंद का तो छोरा हो ही नहीं सकता तू। अरे नंद के कुल में आज तक ऐसा कोई पहलवान नहीं हुआ है कि 2-3 कुंटल भी उठा करके वजन ऐसे हाथ में रख ले, और इतना बड़ा पहाड़ तो एक उंगली पे रखे रहा। नंद बाबा से कहा कि तुम्हारा ये पुत्र नहीं है। अच्छा, पुत्र, बेटा और लड़का ये 3 होते हैं कि एक ही होता है? नहीं, तो फिर नाम व्यर्थ है फिर ये सब। बताइए, कहा कि तुम्हारा ये पुत्र नहीं हो सकता है। पुत्र वो होता है पुमनाम नरकात त्रायते पुत्र, जो 28 नरक है, उन 28 नरकों में एक पुम नाम का नरक है। वो पुत्र हो, पितृ तर्पण इत्यादि, श्राद्ध पक्ष में जो तर्पण इत्यादि जल देते हैं, उससे क्या है पितर संतप्त होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, वही वास्तविक पुत्र है। और माता पिता की सेवा करे वही पुत्र है, नहीं तो क्या है, ये तो पुत्र हुआ। बेटा क्या है, माता पिता जो भी संपत्ति में बंटवारे में दे दें, जो बांट में मिल जाए उसी को रख ले, वो कौन है, बेटा। और लड़का कौन है, लड़का वो है, लड़का क्या लड़ेगा, लड़का नहीं बोलते ना, लड़का का लड़ेगा, जो लड़ के संपत्ति माता पिता से छीन ले वो क्या है, लड़का। तो भगवान लड़का नहीं पुत्र है। आज ग्वालों ने कहा हे नंद बाबा
अब जिसके जिसके जो लड़का हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बेटा हो, तो समझते रहने लगे। आज ग्वालों ने कहा कि नंद बाबा तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता है। क्वा सत्ता ह्यनो बाल क्वा महींद्रा विदारण ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मज। आपका पुत्र नहीं हो सकता। अरे 7 कोष का इतना विशाल पर्वत और कहाँ छोटा सा बालक, तुम्हारा पुत्र नहीं है। और हो सकता है साक्षात भगवान है। अब ग्वाले सब कहने कन्हैया मेरे से गलती हो गई, क्षमा करना। तू जब हार जाता तो तेरे पीठ पर बैठता था मैं, तेरे को गाली भी देता था। अब क्षमा करना, तू भैया कोई देवता है, मैंने जो जो अपराध किया हो तो क्षमा करना। भगवान ने कहा ऐसा इनके मन में आ गया तो सारी लीलाएं चौपट हो जाएगी, क्योंकि वात्सल भाव जब तक नहीं आएगा तब तक लीलाएं नहीं होनी सब। अगर भगवान बना लिया तो बस एक इलवारे में रख देंगे, चिरौनी लगा के भोग लगा देंगे, बस घंटे ला के बस बंद कर देंगे, लीलाएं सब खत्म। भगवान ने कहा देखो ग्वालों, कहा हे मनसुखा, तुम लोगों को पता नहीं, जब तुम लोगों ने गोवर्धन उठाया हम भी साथ में उठाए, लेकिन हम तुम लोग हमारी तरफ देख रहे थे तो मेरे एक देवता ने ऐसा मंत्र दिया, उस मंत्र की बल से कि जो तुम्हारी तरफ देखेगा उसकी सारी शक्ति तुम में आ जाएगी। मनसुखा बोलो हो, इसीलिए लगे हमने कि आजकल हम कमजोर क्यों होते चले जा रहे हैं। अब तो तुम माखन मिश्री चुराए हो कर अब तो शक्ति भी चुराने लगा। समझ गए ग्वाला भोले भाले कि भगवान ने शक्ति ही चुराई, लेकिन भगवान ने क्या कहा, कछु माखन को बलु बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो था। कुछ माखन को बल बढ़ो कुछ गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाया। ऐसा जब कहा तो ग्वाले सब मान जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो इंद्र आया एकांत में। कुछ लोग होते ना ऐसे समाज में माता पिता का अपमान करें या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान करें, समाज में माफी नहीं मांगने आए, तो एकांत में मांग लेंगे। अरे एकांत में क्या गलती की, समाज में मांगो माफी। तो इंद्र ने एकांत पाकर के सुरभि गौ को बुला करके कामधेनु को, और उसी समय कृष्णम सुरभि चक्रम एवं, उसी समय गौ के द्वारा दुग्ध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, तभी से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और बहुत अच्छी स्तुति की 10 श्लोकों में। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमंसकं मायामयोऽयं गुणसंप्रभाहो न वेद्यते ग्रहणावन्दः। हे प्रभु, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, आपका जो धाम है बहुत शांत है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण सबसे रहित है, आप सबसे तीनों गुणों से परे हैं। 10 श्लोकों में स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की थी, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, बोले भी नहीं थे कुछ। कारण क्या था इसमें? संत कहते हैं इसमें कारण ये था कि ब्रह्मा जी ने भक्तों को ग्वाल बाल और बछड़ों को भगवान से दूर किया था, और इंद्र ने जो बिछुड़े भी थे सबको लगा करके 7 रात 7 दिन तक एक जगह भगवान के पास रखा। इसीलिए 10 श्लोक में भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देखो इंद्र, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मे अनुशासनम, मेरा अनुशासन मान करके कार्य करो, तुम अपने को राजा मत मानो, तुम तो सेवक हो। तुरंत इंद्र ने क्षमा याचना मांग करके और परिक्रमा करके भगवान को चले जाते। बोले गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। जय लगाने में तो क्या कर, आज थोड़ी एकादशी परसों हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एकादश्यां निराहार समं व्यर्च जनार्दनं स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां
द्वादश्यां जलमाविशत। एकादशी की चर्चा हुई तो एकादशी ही की कथा आ गई। नंद बाबा जी एकादशी व्रत रहे। एकादश्याम निराहारः, कुछ नहीं उन्होंने ग्रहण किया। आजकल एकादशी नहीं थी, आजकल जैसे एकादशी नहीं रहते हैं तो फलाहार, लेकिन होता है फुलाहार। एकादशी मनाई थी पर द्वादशी की दादी है। फोटो की सब्जी बन रही है, परांठे बन रहे, क्या क्या पकौड़े बन रहे आजकल सब दुनिया के पूरे। जितना तो एकादशी द्वादशी में नहीं मिलता है माल, उतना तो एकादशी में मिल जाता है। एकादश्याम तो निराहारः द्वादश्याम, द्वादशी जैसे ही एकादशी समापन हुई, रात्रि में क्या हुआ नंद बाबा को पता नहीं चला। तो बादल थे तो लगा कि प्रातःकालीन हो गया। 2 बजे रात में ही यमुना जी स्नान करने के लिए चल दिए। यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किए तुरंत वरुण के जो गढ़ थे वो पकड़ करके ले गए और जेल में जाकर के बंद कर दिए। हमारे शास्त्रों में निषेध है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले 3:30 से पहले कोई जल में स्नान ना करे, क्योंकि उसमें सब देवता लोग शयन करते हैं। इधर क्या होता है, प्रातःकालीन हुआ सज्जनों, नंद बाबा जी के दंड कमंडल तो यमुना के तट पर रखे हैं और बाबा दिखाई नहीं दे रहे। सबने देखा कि यमुना किनारे स्नान करने गए होंगे, लौट आएंगे। समय हो गया जब ग्वालों ने कहा कि बाबा डूब गए गंगा यमुना जी में। अब लोग बड़े आश्चर्य में, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लोग गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि दाऊ दादा आप रहे, मैं ढूंढ के लाता हूँ बाबा को। भगवान गए, तुरंत जैसे ही वरुण देवता ने देखा और एकदम उठ करके साष्टांग प्रणाम किया, दिव्य सिंहासन पर बैठाला, पूजा की। कहा हमारे पिता नंद बाबा को कोई लाया तो नहीं यहाँ पर? तो कहा कि हमको पता नहीं, अगर कोई गण, अगर कोई ऐसा सेवक कोई लाया हो गलती से तो मैं पूछ लेता हूँ। नंद बाबा जी पड़े पड़े जेल में बंधे हुए देख रहे हैं कि मेरे को तो ये बंद करके रखे हैं और मेरे लाला को ये क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कैसी विचित्र लीला है। उसी समय भगवान ने आज्ञा दी और आज्ञा पाकर के उसी समय क्या होता है, नंद बाबा जी को लेकर के प्रभु यमुना के बाहर आते हैं। और यमुना के बाहर जैसे ही आए उसी समय ग्वाले सब खड़े थे। आज नंद बाबा ने वास्तविक समझ गए। गर्गाचार्य जी ने कहा था नारायण समः गुण ही नारायण सम, जो गुण हो नारायण के समान गुण होंगे, कि साक्षात भैया ये तो भगवान है। जब कहा भगवान है तो ग्वाला कहने कन्हैया तो अपना भगवान का अपना धाम भी दिखा दे, वैकुंठ धाम। क्योंकि वैकुंठ धाम के लिए सब लोग लालायित रहते हैं, कन्हैया तू अगर भगवान है तो अपना धाम दिखा दे मुझको। भगवान ने मना किया कि हे ग्वालों, हे सुदामा, इधर क्या होता है सज्जनों, जैसे ही ब्रह्मांड कुंड में आज डुबकी लगाए ग्वाल वालों ने भगवान के साथ में वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान तो पहले से विराजमान है। ग्वालों ने पहले पहरेदारों से कहा भैया राम राम, या तूष्णीम बबू चुपचाप रहो। अब ग्वाला श्री रामा ने कहा भैया इस किस देश में आ गए हम लोग, जहाँ राम राम भी लोग नहीं करते हैं, और राम राम कहे तो कहे तूष्णीम बबू चुपचाप हो जाओ।
क्योंकि राम वहाँ है ही नहीं, वहाँ जन्म नहीं होता भगवान का। वैकुंठ तो भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं, वहाँ जन्म नहीं, कथा नहीं, भागवत नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ। इसीलिए देवता लोग तरसते हैं ना इस कथा के लिए। ये जो सब कुछ सुलभ है वो कहाँ? मृत्युलोक में। और मृत्युलोक में भी कहाँ? गंगा के तट पर और सिक्कीपुर गांव में। आज सुलभ है तो यही है, क्योंकि आज की तिथि में जो कथा हो रही है अभी, और गंगा के तट पर यमुना का जो तट है, गंगा यमुना की जो बीच की भूमि है सज्जनों, वो तीर्थ है। वो कहीं इधर उधर सबसे पवित्र शास्त्रों में अगर भूमि बताई गई है तो गंगा और यमुना के तीर की और पास की भूमि बहुत पवित्र है। गंगा गंगे यो बुर्यात योजना नाम शतैरपि मुच्चे सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। कहने का आगे तात्पर्य यही है सज्जनों, जैसे ही आयु ग्वालों ने कहा भैया राम राम, तो उन्होंने कहा चुपचाप रहो। कहा नहीं, मेरा कन्हैया बैठा है। अरे कन्हैया नहीं, यहाँ कोई नहीं। अब तो ग्वाले बेचारे डर गए, सब तो गांव के थे, क्या करें। उसी समय भगवान से प्रार्थना करने लगे, कन्हैया तू तो ब्रज में ही चल, उस ब्रज में तू हार जाता तो तेरे ऊपर घोड़ा बन करके मैं बैठता था, अब तो मैं ऐसा हूं तेरे पास भी नहीं आ पाता हूं। तुरंत भगवान उनके मन की इच्छा समझ गए और ब्रह्मांड कुंड से पुनः वापिस आए और आकर के वो लीलाएं पुनः करने लगते हैं। अब इसके बाद में जो शरद पूर्णमासी का संकल्प किया था, आज महाराष्ट्र की तरफ हम लोग यहाँ से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है। समयानुसार धीरे धीरे सूक्ष्म संक्षेप रूप से हम लोग चलेंगे। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, चंद्रमा की प्रकाश है, चंद्रमा का चारों तरफ आनंद ही आनंद है। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, भगवान ने मन को बनाया। देख भगवान का मन नहीं होता है, वो तो अमनस्क है। आज रास करना है तो योग मायाम उपाश्रितः, योग मायाम आश्रित्य, योग माया राधा, राधा राधी का सहारा लेकर के अब यहाँ पर महाराष्ट्र प्रारंभ करने वाले हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसम। भगवान ने ऐसा वेणुनाद किया, जो जहां पर थी, जैसी स्थिति थी, सब दौड़ करके भगवान के पास आने लगे। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।